जय हिंद दोस्तों। देश के अंदर आपको बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, जब भी हम अपने देश की बात करते हैं तो हम अपने देश को इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान जैसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। लेकिन बहुत जल्द सरकार एक बिल ला सकती है। आप सबको पता होगा, एक स्पेशल सेशन रखा है सरकार ने सितंबर 18 से लेकर 22 ऑफ सितंबर तक, 5 दिन का। अब इसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। लेकिन काफी हद तक आप यह कह सकते हो, अब यह तय हो गया है कि सरकार जो है वो भारत, मतलब कि जो हमारे देश का नाम है वो इंडिया नहीं रखकर उसको सिर्फ भारत रखने जा रही है, या ऐसा प्रावधान करने जा रही है कि उसको सिर्फ भारत ही बुलाया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको वीडियो में आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अब हो सकता है कि फाइनली सरकार जो है वो भारत का ऑफिशियल नाम जो है वो पूरी तरह से सिर्फ भारत कर दे। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, अचानक यह खबर कहाँ से निकल कर आ गई, और भारत और इंडिया ये जो नाम है, इन नामों का क्या इतिहास है, वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। तो देखिए, हर एक सोशल मीडिया सोर्सेज से, ट्विटर से लेकर हर जगह, सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर देखेंगे तो लगातार यह बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का 5 दिन का स्पेशल सेशन होने वाला है 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच, उस समय हो सकता है, मतलब काफ़ी हद तक ये तय है। मैं आपको आगे इसका एविडेंस भी दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो इंडिया नहीं रखकर भारत ही बुलाया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान में देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 1 है, या बेसिकली हमारा जो संविधान का पार्ट 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसकी सबसे पहली लाइन अगर आप देखोगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। मतलब कि इंडिया शब्द भी है और भारत शब्द भी है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके ये जो शब्द है इंडिया, उसको शायद हटा दिया जाए, ऐसा अनुमान है। अब क्या एग्जैक्टली रखा जाएगा, किस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बनेगा, अभी ये बात किसी को भी नहीं पता है। ये सब खबरों द्वारा बताई जा रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई आखिरकार ये बताइए कि आप ये सब बातें किस आधार पर कर रहे हैं। तो इन सब बातों का मेन कारण है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, आप सबको पता होगा कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की समिट होने जा रही है, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, हर कोई इस समय दिल्ली में होगा 9 और 10 सितंबर के दिन, राइट। तो उस समय 9 ऑफ सितंबर को हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी सभी हेड ऑफ स्टेट्स को डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डिनर का इनविटेशन है 9 ऑफ सितंबर का, वो भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी इनविटेशन भेजा जाता था कहीं पर भी, तो अगर आप लेटर हेड में देखते थे तो वहां पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मुझे लगता है शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसी वजह से जब ये पूरा जो लेटर हेड है मीडिया के सामने आया और जब सोशल मीडिया में आया, उसी समय अंदाजा लगा लिया गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत जल्द देश का जो नाम है वो चेंज करने की शायद कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के लीडर है, जो असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड अमृत काल। और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपना एक गुट बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है INDIA। तो ये नाम दिया गया है विपक्ष द्वारा इंडिया। और कहीं ना कहीं वो जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो, या फिर हो सकता है कि अब क्योंकि अपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई है तो हो सकता है शायद बीजेपी का अपना एक अलग मोटिव हो सकता है यहाँ पर कि इंडिया नाम न रखकर भारत रख दिया जाए। क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखोगे तो इस चीज को लेकर डिबेट होता रहा है कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया से चेंज करके सिर्फ और सिर्फ भारत रखना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, जैसे ये सारी खबर सामने आई तो जो अपोजिशन के लीडर है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है जयराम रमेश जी, उन्होंने यहाँ पर स्लेम किया है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और आप देख पाओगे यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू। कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं वो काफी हद तक सही लग रही है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से जो इनवाइट गया है G20 डिनर के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 1 है, जो अभी मैंने आपको दिखाया आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 अब से क्या बोला जाएगा, क्या ऐसा होगा वो भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
तो वो एक प्रकार से यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे थे। और यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली मिस्टर मोदी कैन कंटिन्यू टू डिस्टॉर्ट हिस्ट्री। कहीं ना कहीं वो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, बट वी विल नॉट बी डिटर्ड। और यही नहीं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जो मनीष तिवारी है, जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया आर्टिकल 52 का। आर्टिकल 52 अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा, क्या यहाँ पर अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा, क्या होगा नहीं पता। लेकिन उन्होंने भी इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि पहली बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द इस्तेमाल किया गया राष्ट्रपति जी के इनवाइट में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि इसका जो डिमांड है वो कब से उठता आ रहा है। देखो, लंबे समय से कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाला गया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या पिटीशन था वो। फिर यहाँ पर पार्लियामेंट में आप देखोगे तो डिमांड उठती रही है। और इनफैक्ट आप देखोगे जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी इसको लेकर कई बार वॉइस रेस किया है कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम सेंचुरी से या कई सदियों से हम भारत शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे थे। वो तो आगे चलकर जब अंग्रेज आए, उन्होंने इसको एक प्रकार से प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया। और आप अगर पीएम मोदी का भी बयान देखोगे तो कुछ वैसा ही आपको सेंटिमेंट देखने मिलेगा। मैं आपको बता दूं, लाल किले से जब वो भाषण देते हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं, तो पिछली बार आपको याद होगा 2022 में 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले से भाषण दिया था, तब उन्होंने 5 प्लेजेस की बात की थी, ताकि जो सिटीजन्स है वो 5 प्लेज ले, जिसमें एक उन्होंने कहा था कि फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी के हर निशान से आज़ादी। और आप देख ही रहे होंगे देश के अंदर कई ऐसी चीज़ें हुई है, कई ऐसे बदलाव हुए हैं, उसमें यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुलामी का प्रतीक था, जैसे आपको याद होगा राजपथ, तो राजपथ का नाम जो है वो बदलकर करता हुए पद रख दिया गया, राइट। और प्रधानमंत्री जी का जो रेसिडेंस है, रेस कोर्स रोड हुआ करता था पहले, उसका भी नाम बदल दिया गया है। तो इस तरह की कई ऐसी चीज रिसेंटली आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता दूं कि जो एयरप्लेन होता है प्राइम मिनिस्टर का, वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें पहले भारत शब्द नहीं लिखा रहता था। और अब आप देखोगे तो उनका जो प्लेन होता है उसमें आपको भारत शब्द भी देखने को मिलेगा। वो स्पेशली यहाँ पर उसके लिए बोला गया था कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मानसून सेशन जो गया था ना, जो अभी लास्ट में मानसून सेशन था पार्लियामेंट का, उस समय भी जो बीजेपी के राज्यसभा एमपी है नरेश बंसल जी, उन्होंने भी यहाँ पर इसको लेकर डिमांड किया था कि हमें संविधान के अंदर इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है, संकेत करता है स्लेवरी को। यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इसका इतिहास क्या है, भारत और इंडिया को लेकर हम क्या कह सकते हैं। देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, लेट मी टेल यू। और इसका जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं आपको हिस्टोरिकल, कल्चर और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। यहाँ पर जो डिबेट है वो कई लंबे अरसे से चलता आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक यूनिटी को दिखा रहा है, पूरे भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर जगह पर भारत शब्द इस्तेमाल नहीं होता, हर जगह पर आप हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर जो इंडिया वर्ड है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि नहीं, हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो शब्द है ना, ये जो टर्म है भारत, ये एंशियंट ओरिजिन का है। और यह आपको कई सारे जो हिंदू स्क्रिप्चर है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गया, वहां पर भी आपके देखने को मिलेगा। और यह भरत नामक एक शासक को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको पता होगा जो शासक थे भरत, वो लगभग आज के प्रेजेंट जो भारत है वो उसमें पूरा रूल किया करते थे, उसमें भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर जो भारत शब्द का इस्तेमाल है उसको लेकर जो प्रोपोनेंट है उनका कहना है कि ये हमारे डीप रूटेड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट जो पुराण है, अगेन हिंदू स्क्रिप्चर है, वहां पर भी आप देखोगे तो भारत रेफर्स टू द आइलैंड ऑफ जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो आइलैंड है, मतलब कि अब इसको खोजने की तो कोशिश की गई जम्बूद्वीप क्या है, लेकिन वहां पर भी आपको भारत का ही रेफरेंस देखने को मिलेगा। आगे चलकर क्या है कि जो भारत शब्द है ना, वो सिर्फ फिजिकल ना रहकर, मतलब भारत को हम सिर्फ एक जियोग्राफिकल बाउंड्री ना देखकर, जो हमारा आज के डेट में जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो ना देखकर, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो भारत शब्द का इस्तेमाल सोशियो कल्चर एंटिटी, जो सोशियो कल्चर एंटिटी है उसके तौर पर भी किया जाता है। आ रहा है समझ में? मतलब जब हम भारत कहते हैं तो वो अपने आप में कई सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ठीक है? तो वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इंडिया शब्द की बात करते हैं तो इंडिया शब्द आप सबको पता ही होगा इंडस रिवर से ड्रिवन होता है, और इसने हमारे अर्ली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उस समय अगर आप देखेंगे जो ग्रीक हिस्टोरियंस है
उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। आगे चलकर जो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने इंडिया शब्द को अडॉप्ट किया, और इसी वजह से आज की डेट में आप देखेंगे तो जो इंडिया शब्द है, जो नाम है इंडिया, वो ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनली अगर हम देखें वो ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। और क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट यही कहता है बार बार कि ये कॉलोनियल रूल से बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी को बिलोंग करता है, इसीलिए हमें उसको छोड़ देना चाहिए और भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 2014 में लोकसभा के अंदर एक बिल प्रपोज किया था कि हमें आर्टिकल 1 में चेंज करके इंडिया शब्द को हटाकर हिंदुस्तान कर देना चाहिए। और उनका भी आर्गुमेंट यही था कि ये सिंबल ऑफ स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमें हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, जब ये बिल आया तो वो ऑब्वियसली बात है कि उस समय पास नहीं हो सका था, क्योंकि वो खुद प्रेजेंट नहीं थे जब ये बिल लाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे उस समय कि ये बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है और हमें इसमें धीरे धीरे जाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई की थी, और उस समय एक नमन नाम के पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर पिटीशन डाला था और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें अपने संविधान में से इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए और भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देखिए, इसमें कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भारत शब्द ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ किया जा रहा है तो हमें इंडिया शब्द हटाने की ज़रूरत क्या है। खैर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या हमें इसमें बदलाव करना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मुद्दा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए